फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 की एक कविता जिसका नाम है कबीर के पद। इसके पहले हमने पढ़ा था कबीरदास जी द्वारा रचित एक और कविता कबीर की साखी। उस वीडियो में मैंने कबीरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख के कबीरदास जी के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम कबीरदास जी के पद को देखेंगे। पद में उन्होंने क्या समझाया है। पहला पद है, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठे, तीर्थों में पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो बई साधो, ये सब अकथ कहानी। तो यहाँ पे कबीरदास जी मोह माया के तरफ बताते हुए कि माया किसे कहा गया है, सांसारिक मोह माया को माया कहा गया है। त्रिगुण यानी तीन गुण कौन कौन सा, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। अखत का अर्थ होता है जिसे कहा ना जा सके, नहीं कहने कहा जाने योग्य। डोले मतलब घूमना, घूमते फिरते। तो यहाँ पे सांसारिक मोह माया के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक मोह माया है ये बहुत बड़ा ठग है, जो लोगों को ठग लेता है, जो अज्ञानी लोगों को अपने माया से ठग लेता है। तो प्रस्तुत पद के द्वारा कबीरदास जी इस बात पे जोर देते हैं कि माया के बारे में कहते हुए जोर देते हैं कि सांसारिक मोह माया मनुष्य को अपने अंदर फांस लेती है त्रिगुण और मधुर वाणी के द्वारा। वे त्रिगुण और मधुवाणी के द्वारा क्या करती है, लोगों को अपनी मोह माया में फांस लेती है। जैसे आगे क्या कहते हैं, केशव के कमला होई बैठे, केशव मतलब विष्णु, कमला यानी उनकी पत्नी, तो केशव के संग कमला यानी कि केशव विष्णु के साथ कमला यानी कि उनकी पत्नी के रूप में, शिव के साथ उनकी पत्नी भवानी के रूप में, पंडा के साथ मूरत के रूप में, तीर्थ के साथ पानी के रूप में यह विद्वान रहती है। जोगी के घर देखा जाए तो जोगिन के रूप में बैठी होती है, राजा के घर में ये रानी के रूप में, किसी के पास से हीरा के रूप में और किसी के पास कौड़ी के रूप में क्या होता है कि यह विद्वान रहती है, यह सबको अपने तरफ मोह के रखती है, माया वहां पे पाया जाता है। भक्तन के घर में किस तरह, भक्तन के रूप में, अगर एक भक्त है तो उसके घर में भक्तन के रूप में, ब्रह्मा के घर में ब्रह्मणी के रूप में। मतलब देखिए हर एक जगह माया विद्वान है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये जो सांसारिक मोह माया है इसे जान पाना बड़ा ही कठिन है कि यह कब कहाँ किस रूप में आपको अपने वश में फांस लेगी, ये कहना बड़ा ही कठिन है। और क्या कहते हैं कि इससे बच पाना असंभव है, ये पहले पद में समझाया गया है। अगले पद में देखेंगे, अगले पद में को देखेंगे, झूठे तन की क्या गरबावे, मरे तो पल भर रहन न पावे, खीर साड़ घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा, जिही से रची रची बांधत पागा, सो सिर चूंच सवारे कागा, हार जरे जैसे लकड़ी झूड़ी, केस जरे जैसे त्रिकुण कह कूड़ी, कहे कबीर न अजहू ना जागे, जम का दंड मूड मही लागे। क्या है गर्वावे का मतलब क्या होता है, गर्व करना, अभिमान करना। रह ना पावे मतलब रह नहीं पाता है, ठीक है। घृत यानी घी, रची मतलब रुचि से, बड़ा प्रेम से, ठीक है। त्रिकैनकुरी घास की गठरी को, सूखी हुई घास की गठरी को कहा जाता है। मुन मतलब सिर, और पिंड, पिंड किसको कहते हैं, पिंड होता है जब लोग मरते हैं तो उनको एक मरे हुए लोगों को चावल दिया जाता है, उसे पिंड कहा जाता है, हाँ, को दिया जाने वाला चावल। तो ये थे शब्दार्थ। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं, यहाँ पे कबीरदास जी लोगों को ये समझाते हैं कि हमें झूठे तन पे कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, झूठे तन की क्या गर्वावे, मतलब ये तन जो है, ये शरीर जो है ये नाश्वर है, नष्ट हो जाता है।
नष्ट हो जाता है, तो इस पे इंसान को क्या गर्व करना चाहिए? बिल्कुल गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तन जिस पे वो गर्व करता है, मरने के उपरांत 1 मिनट के लिए भी उसको घर के अंदर नहीं रखा जाता है। प्राण के जाने के साथ ही उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस सर पे वो बड़ा रुचि से क्या करता है, पगड़ी बांधता है, सजाता है, संवारता है, उसी सर को कौन खाते हैं? कौवे। कागा चुन चुन कौवे क्या खाते हैं? उसको खाते हैं, उस पे चोंच लगाते हैं, ठीक है। और मरने के उपरांत उसकी हड्डी, मतलब उसको जलाया जाता है, तो उसकी हड्डी इस प्रकार जल जाती है जैसे कि सूखी हुई लकड़ी। और उसका जो केस होता है वो किस तरह से जल जाता है? जैसे कि घास की गठरी। तैरन की कुरी मतलब घास की गठरी, सूखी हुई घास की गठरी जिस तरह से तुरंत जल जाती है, उस तरह से उसका केस भी, तन भी, शरीर भी जलने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम अभी भी नहीं जागे, नर मतलब हे मनुष्य, अगर तुम आज भी नहीं जागे, सतर्क नहीं हुए, तो कब जागोगे? यानी यमराज के डंडा पड़ने के बाद, सिर पे जब डंडे पड़ेंगे तब, अर्थात तुम्हारी मृत्यु होने के पश्चात तुम समझोगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने कबीर के पद को देखा, जिसमें कबीर जी ने पहले पद में हमें क्या समझाया और दूसरे पद में हमें क्या समझाया। दोनों ही पद को मैं आपके समझ रखी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पद को समझ पाएं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।